हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लैब वाला। आज हम लोग स्क्रू गॉज का एक्सपेरिमेंट करेंगे टू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग स्क्रू गॉज। सबसे पहले हम इसकी पिच निकालेंगे स्क्रू गेज की। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें सबसे छोटा डिवीज़न कितना है। सबसे छोटा डिवीज़न लीनियर स्केल पे कितना है ये देखिए, मिलीमीटर्स में है। 0 से 5 यहाँ पे है। 1 2 3 4 5, 0 से 5 के बीच में 5 डिवीजन्स है, यानी कि एक डिवीज़न 1 मिलीमीटर का है। यानी कि यहाँ पे सबसे छोटा डिवीज़न जो है 1 मिलीमीटर का है। अब हम पिच देखेंगे कैसे निकालते हैं। पिच निकालने के लिए हम पहले ये जो सर्कुलर स्केल है, ये जो घूम रहा है, इसको हम कहीं पर रीडिंग के पास में ले आएंगे। ये हम बिल्कुल 5 के पास में ले आते हैं और 0 को लाइन ऑफ ग्रेजुएशन से कोइंसाइड कर देते हैं। ये देखिए, लाइन ऑफ ग्रेजुएशन और 0 को हमने कोइंसाइड कर दिया है और ये आपको 5 डिवीज़न दिख रहा है। तो हमने 5 मिलीमीटर पे इसको सेट कर दिया है। अब हम इसके 5 रोटेशंस कंप्लीट लगाते हैं तो देखते हैं ये कहाँ पहुँच जाता है। लीनियर स्केल 1 2 3 4 5। तो ये देखिए 0, ये 0 के पास पहुंच गया हमारा सर्कुलर स्केल। यहाँ 0 के पास 5 से शुरू हुआ था, 5 रोटेशंस पे 0 पे पहुंच गया, यानी कि लीनियर स्केल हमारा 5 डिवीज़न मूव किया, 5 मिलीमीटर मूव किया। ये स्क्रू जो है ये 5 मिलीमीटर मूव किया। तो पिच हो जाएगी डिस्टेंस मूव्ड इन लीनियर स्केल एंड अपॉन नंबर ऑफ रोटेशंस। तो डिस्टेंस मूव्ड इन द लीनियर स्केल कितना है? 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। नंबर ऑफ रोटेशन कितना था? 5 रोटेशन कंप्लीट लगाए थे। तो इसको हम सॉल्व किया तो 1 मिलीमीटर। तो पिच आ गया हमारा 1 मिलीमीटर। इस तरीके से हम पिच निकालते हैं। और पिच निकालने के बाद में लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीज़न इन सर्कुलर स्केल। पिच हमारी है 1 मिलीमीटर अपॉन नंबर ऑफ डिवीज़न इन सर्कुलर स्केल, वो है 100। तो लीस्ट काउंट हमारा हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 0.01 मिलीमीटर। तो इस तरीके से हम लीस्ट काउंट और पिच निकाल लेंगे। लीस्ट काउंट और पिच निकालने के बाद में हम इसका एरर देखते हैं। इसमें एरर कितना है। एरर निकालने के लिए इस तरीके से स्क्रू गॉज को बंद करना है और जैसे ही ये आवाज़ आ जाए क्लिक की, हमें देखना है कि लाइन ऑफ ग्रेजुएशन और सर्कुलर स्केल का 0 के बीच में कितना डिफरेंस है। यहाँ देखिए, ये लाइन ऑफ ग्रेजुएशन है और ये सर्कुलर स्केल का 0 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइन ऑफ ग्रेजुएशन है, ये सर्कुलर स्केल का 0 है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, यही होगा। अब पहले तो लाइन ऑफ ग्रेजुएशन से 0 ऊपर है कि नीचे है। यहाँ पे नीचे है, तो यानी कि पॉजिटिव 0 एरर है। और दूसरा, अब हम देखेंगे लाइन ऑफ ग्रेजुएशन और 0 के बीच में कितना डिविजन्स का फर्क है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे शाइन आ रही है और वैसे भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, ये 0 है, ये लाइन ऑफ ग्रेजुएशन है, इसके बीच में 5 डिविजन्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 और 5। तो 5 डिवीजन आ रहे हैं, पॉजिटिव 0 एरर और डिवीजन 5 आ रहे हैं। अब इसका 0 एरर हम निकालते हैं। यहाँ पे 0 एरर है हमारा, पॉजिटिव है तो प्लस का साइन लगा देंगे। कितने डिवीज़न है? 5 डिवीज़न है और इनटू लीस्ट काउंट 0.01। तो ये हो जाएगा
0.05 मिलीमीटर और पॉजिटिव है, तो यहाँ ज़ीरो एरर हो गया। ये ज़ीरो एरर हो गया हमारा 0.05 मिलीमीटर। अब हम इस वायर का डायमीटर हम निकालेंगे स्क्रू गॉज की हेल्प से। तो कैसे हम निकालेंगे? स्क्रू गॉज ले लीजिए और स्क्रू गॉज के दोनों हेड्स को थोड़ा सा उसमें गैप कीजिए और स्क्रू गॉज के बीच में इस तरीके से हमें रखना है और इस तरीके टाइट करना है और जैसे ही आवाज़ आ जाए हमें बंद कर देना है। अब हम इसकी रीडिंग्स देखेंगे। रीडिंग्स देखने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस लाइन ऑफ ग्रेजुएशन के ऊपर देखना है कि हमें कौन सी लाइन ऑफ ग्रेजुएशन पे रीडिंग दिख रही है। जो रीडिंग दिख रही है वो हमारी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे बस जीरो दिख रहा है, जीरो वाली लाइन दिख रही है और जीरो ही लिखा दिख रहा है। तो जो लाइन दिखेगी वही हमें मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी जीरो। और इसके साथ ही देखना है हमें कि लाइन ऑफ ग्रेजुएशन से सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कौन साइड कर रहा है। तो आप देखिए, तो यहाँ पे 50 से बिल्कुल ठीक 55, देखिए 55 के ऊपर एक 56th डिवीज़न है जो कोइंसाइड कर रहा है लाइन ऑफ ग्रेजुएशन से। मेन स्केल रीडिंग, जिसे हम लीनियर स्केल भी बोलते हैं या पिच स्केल भी बोलते हैं, वो है 0 और सर्कुलर स्केल डिवीज़न कोइंसाइडिंग ये है 56th। और तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी? डिवीज़न 56 है तो डिवीज़न में लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग बन जाएगी। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारी आ जाएगी 0.56 मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग मिलीमीटर में ही होती है। तो हमारा डायमीटर, ये D1 इसको हम दे देंगे नाम। तो हमारा डायमीटर आ गया मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये हो गया 0 प्लस 0.56। तो हमारा D1 आ जाएगा 0.56 मिलीमीटर। ये हमारा D1 हो गया। अब हम जो अगली रीडिंग लेंगे ये उसी पॉइंट पे 90 डिग्री वायर को रोटेट कर देंगे। जो हमारी वायर है उसको हम 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। जो हम अगली रीडिंग लेंगे वो उसी पॉइंट पे वायर को 90 डिग्री इस तरीके से रोटेट कर देंगे और उसी पॉइंट पे रीडिंग ले लेंगे। तो ये D1 हो जाएगा और वो D2। एक ही पॉइंट पे हम दो क्रॉस सेक्शन पे रीडिंग नोट करते हैं। तो चलिए निकालते हैं दूसरी। इसको हम हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं तो उसको परपेंडिकुलर मान लेंगे। इसको हम हॉरिजॉन्टल लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था और अगला परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट रीडिंग लेने के लिए आप सी वायर को थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए अपनी ही जगह पे, मतलब 90 डिग्री पे रोटेट करना होता है इसको। इस तरीके से आप रोटेट कर दीजिए 90 डिग्री पे और उसी जगह पे दोबारा से लगा दीजिए। पॉइंट उस जगह से हटाना नहीं है, एक ही डायरेक्शन, एक ही जगह पे दो क्रॉस सेक्शन पे हमें मेजरमेंट हमें करना होता है। तो हमने दोबारा लगा दिया। अब देखते हैं अब क्या रीडिंग आ रही है। ये लाइन ऑफ ग्रेजुएशन, देखिए लाइन ऑफ ग्रेजुएशन है ये। इसके ऊपर मेन स्केल रीडिंग 0 ही दिख रहा है लीनियर स्केल पे, और सर्कुलर स्केल पे देखिए ये 50 है, ये 55 का मार्क है और 55 के मार्क के एक ऊपर यहाँ पे भी ठीक 56 पे ही आ रहा है। तो
सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग हो जाएगा 56 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। मेन स्केल रीडिंग हमारी 0 है, सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग 51 है, तो D2 कितना हो जाएगा? ये है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग इनटू लीस्ट काउंट 0.01। तो ये हो जाएगा हमारा मेन स्केल रीडिंग है 0 प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग 51 इंटू 0.01। तो ये हो जाएगा 0.51 मिलीमीटर। तो ये D2 है। मीन डायमीटर हो जाएगा अपना D1 प्लस D2/2। तो D1 और D2 कितना है? D1 है हमारा 0.52 प्लस 0.51/2। तो ये हो गया 0.515 मिलीमीटर। तो ये मीन डायमीटर हमारा निकल गया। इसको मीन डायमीटर ऑब्जर्व डायमीटर भी बोलते हैं, इक्वल टू 0.515 मिलीमीटर। तो ये हमारा ऑब्जर्व या मीन डायमीटर। अब इसको हम करेक्टेड डायमीटर कैसे करेंगे? अब हम निकालेंगे करेक्टेड इक्वल टू ऑब्जर्व डायमीटर जो ये वाला है 0.515 माइनस एरर, इसमें से एरर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.515। हमारा एरर कितना है? हमारा एरर है निगेटिव एरर है, तो निगेटिव एरर भी माइनस ही होगा, -0.03। तो ये हो गया 0.515 प्लस 0.03। तो ये हमारा हो गया 0.535 मिलीमीटर। ये हमारी करेक्टेड डायमीटर हो गया। वायर का डायमीटर एक्चुअल हमारा ये हो गया। एरर हमेशा हम लास्ट में जब मीन निकाल लेंगे तभी उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप प्रैक्टिकल फाइल में भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।